वो कोल्हे की सब्ज़ी क्या बोलते हैं, सब अलग अलग स्टेट में सबके अलग अलग नाम है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज होता है। और फिर रोटी ये सब बना के हो गया मेरा काम। अच्छा, मैं कल आप लोगों को बता रही थी ना कि मैं वहाँ जाऊँगी, कहाँ, गौशाला, बगरू की गौशाला। वहाँ हम कल गए फ्रेंड्स, बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। मतलब इतनी बड़ी गौशाला थी ना, वो मतलब घूम घूम के सारे गायों को चारा वारा खिलाया। और वहाँ की सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो मतलब यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर, और जाते समय सफ़र में एक जगह यहाँ पर है गणेश पार्क, तो वहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए और फिर बस आई, बस में बैठ के गए। तो रास्ते भर हम भजन गाते गए, बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए। एक दो और फ्रेंड्स लोग थे, वो भी गणेश जी का इतना सुंदर मतलब उनकी वॉइस थी, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। और फिर हम लोगों ने भी एक दो गाए। और फिर जब और रास्ता वैसे तो 35-40 किलोमीटर या 30-35 जो भी रहा होगा, मतलब ऐसे कट गया कि जो हम तो पहली बार गए थे, हमको तो पता नहीं कितनी दूर है। बाकी और जो फ्रेंड्स लोग गई थी ना, तो वो लोग बोले इस बार तो रास्ते का पता ही नहीं चला कैसे कट गया, मतलब भजन गाते गाते गए ना। और वहाँ एक कालका जी का भी मंदिर है, देवी माता का, वहाँ भी गए हम लोग और फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाई। और फिर जब अंदर गए ना, तो देखने को मिला फ्रेंड्स इतनी सारी गायें, और उन लोगों के लिए खाने के लिए मतलब एक स्टॉल जैसे लग रखे, उसमें से हम लोग सब कोई जा रहे हैं और वो हमको दे रहे हैं, हम हाथ में लेके गायों को खिला रहे हैं। तो उनका क्या खाना था कि चारा है ना, हरा चारा, रोटी, और वो लापसी टाइप की बनती है ऐसे मतलब कि उसको कटिंग कर करके इतना इतना सा बना देते, तो वो अपने हाथ में लेके और फिर गायों को खिला कर, इतना अच्छा लगा ना। और वहाँ एक नंदी बाबा थे, मतलब जो सांड होते हैं ना, इतने बड़े आकार के, मैं तो पहली बार ही देखी इतने बड़े, मतलब बहुत लंबे चौड़े और ऐसे करके। तो सबको मतलब ये सब खिलाए, भोजन भोजन मतलब उनका भोजन ऐसे कराए। और फिर भजन वजन भी हो रहे थे, बहुत अच्छे भजन हुए वहाँ पर, और ज्ञान की बातें भी मतलब खूब सारी बताई। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स की है ना, आजकल गायों के मामले में सबको इतना खुलकर मुक्त हस्त से दान देते हैं ना, कि देख के मतलब इतना आश्चर्य लगा। कोई लाख लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया ऐसे फटाफट से, जैसे जो धनवान व्यक्ति थे, और जिनकी श्रद्धा, धनवान तो बहुत होते हैं लेकिन श्रद्धा भी होनी चाहिए, देने की क्षमता, मतलब मन भी होना चाहिए। तो ऐसे करके तो इतना मतलब उसमें हम लोग सब बैठे थे, तो इनकी तरफ से इतना, इनकी तरफ से इतना, 2-2 लाख, 3-3 लाख, और ऐसे जो भी है, तो भगवान की कृपा से और गौ माता की कृपा से, गौ और गोपाल की कृपा से, तो फिर काफ़ी अच्छा। और खर्चा भी उनका बहुत होता है फ्रेंड्स। उन लोगों ने जो वो लगा रखे ना खाने का, लंगर, लंगर तो नहीं बोलेंगे, पूरी अच्छी भली व्यवस्था थी। लंगर भी अच्छा ही होता है भगवान का। और इतने मतलब कुर्सी टेबल, और कम से कम भी हजारों लोग खाना खाते हैं, और वो भी निःशुल्क, और वो भी इतना अच्छा खाना, खाना मतलब भोजन, भोजन प्रसादी बोलते हैं उसको। तो उसमें पूड़ी और मालपुआ, और वहाँ इतनी गायें हैं ना, तो उनका जो घी निकलता है ना, उसी से भोजन प्रसादी तैयार की जाती है। तो बहुत अच्छा भोजन प्रसादी पाए, भजन सुने, और थोड़ा बहुत मतलब दान वान का मतलब जो भी थोड़ा बहुत बन पड़ा सबसे अपना किया। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, वहाँ पर मैंने ना तुला दान किया अपना, क्योंकि ना सब मेरे जो फ्रेंड्स लोग गई थी ना, तो वो बोले हम तो 2 बार कर चुके, हम तो वहाँ द्वारिका में कर चुके, और ऐसे ऐसे करके। तो मैं बोली मैं भी क्यों नहीं कर लूँ भाई, और क्योंकि ना उम्र का और क्या बोलते हैं उसका, समय का कोई पता नहीं चलता है। जितना काम अपने हाथ से हो सके वो करते रहना चाहिए। मतलब घूमना फिरना भी, अपने शौक भी, जैसे किट्टी पार्टी होती है, और भी जो दान धर्म का भी होता है उसको भी पूरा, मतलब सब चीज़ बैलेंसिंग में, बैलेंस बना के चलो, और अपने जीवन का सारा हिस्से का काम मतलब ख़त्म करते चलो। ऐसा नहीं कि मतलब मरते समय ये रह जाए कि ये तो छूट गया, ये तो छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा काम अपना, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेनी चाहिए इंसान को समय रहते ही, ऐसे ही फ्रेंड्स। और फिर वहाँ जो गायों को देखे ना हम, तो उनको इतना अच्छा अच्छा खाना, सब चीज़ बहुत अच्छा। तो और फिर जो मतलब कि सामग्रियाँ भी थी, वो भी बहुत एकदम रिच, और गायों की हालत हमने देखी ना, इतनी सब मतलब हिष्ट पुष्ट और दूध देने वाली गायें, बहुत अच्छा था सब। तो फिर मैंने और मेरी एक सहेली ने
ऐसे मतलब हम दोनों में ऐसे चर्चा हुई कि एक तो वो गायें हैं, है ना, जो ऐसे सड़कों पर घूमती रहती हैं, उनको कुछ खाने को मिलता नहीं है, तो वो लोग ऐसे थैली वैली खा लेती हैं। बीच में आया भी था फ्रेंड्स कि है ना, एक गाय के पेट का ऑपरेशन किया गया तो उसमें से 35 किलो थैली निकली थी। तो बोले सड़कों की गायें तो देखो ऐसे भूखी प्यासी ऐसे रहती हैं, और इन गायों को ऊपर तली मतलब आगे से आगे सब व्यवस्था रहती है ऐसे। तो फिर बोले भाई कि अब क्या कर सकते हैं, अब इसको भी किस्मत की बात बोल सकते हैं कि भाई एक जन जैसे इंसानों में होता है कि कोई बच्चा तो मतलब रईस घर में पैदा होता है और कोई बच्चा झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है। तो हमने फिर बाद में यही निष्कर्ष निकाला कि वो जो सड़कों पर गाय जो घूमती रहती है उनकी बेचारियों की अलग किस्मत है और इनकी अलग किस्मत है। लेकिन निष्कर्ष निकालने के बाद भी एक बात ये मैंने महसूस की कि जो बाहर रहती है वो गाय क्या रहती, स्वतंत्र रहती हैं। स्वतंत्रता और आज़ादी एक बहुत बड़ा मायने रखती है अपने जीवन में। मतलब हालांकि उनको मतलब कि खाना पीना जैसे तैसे तो थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है, तो वो लोग आज़ाद तो हैं, कम से कम खूंटे से बंध तो नहीं रखी। और वो गायें जो गौशाला में थी वो खूंटे में बंध के रहती है, एक ही जगह खड़े 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 खड़े। आप सोचिए फ्रेंड्स, मतलब उनकी कितनी हालत होती होगी। इसीलिए तो कहते हैं फ्रेंड्स कि मतलब मनुष्य जीवन सबसे बड़ा सबसे अच्छा होता है, सर्वोत्तम जीवन जो होता है वो मनुष्य जीवन होता है। गौ माता भले ही हमको सारी चीज़ें देती लेकिन वो खुद तो परवश रहती है ना, मतलब वो खूंटे से बंधी रहती है और फिर एक ही जो छोटे से एरिया उसी में उसको चलना पड़ता है और जो भी अपना जीवन पूरा जीवन वैसे ही निकालना पड़ता है। तो ऐसे इसीलिए बोलते हैं मतलब मनुष्य जीवन में आए हो तो अच्छे अच्छे कर्म करो और मतलब कि अपने पुण्यों का संचार क्या बोलते हैं, पुण्यों को संचय करो, है ना, ऐसे ही फ्रेंड्स। और आजकल मैं कथा में जो सुनाती हूँ ना, तो उसमें आज मैंने एक बहुत अच्छी कथा पढ़ी फ्रेंड्स। मतलब अपने पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों के, देवताओं के, असुरों के ज़माने में ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं होती थी। आज काहे की पढ़ी मैंने इनके गुरु शुक्राचार्य की, है ना। तो होता क्या था, देवताओं में और असुरों में हमेशा युद्ध तो चलता ही रहता था। कभी किसी का पलड़ा भारी तो कभी किसी का पलड़ा भारी। कभी देवताओं को अमृत मिल जाता था तो असुरों को क्या अमृत संजीवनी विद्या वो मिल जाती थी इनको, गुरु शुक्राचार्य को। देवताओं के तो गुरु कौन, वो गुरुदेव बृहस्पति, और असुरों के गुरु शुक्राचार्य, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु शुक्राचार्य ने अमृत संजीवनी विद्या मतलब तपस्या करके या फिर मतलब कैसे भी करके प्राप्त कर ली, क्या अमृत संजीवनी। तो उससे क्या हुआ, जब भी असुरों के और इनके देवताओं की लड़ाई होती थी तो असुर मरते थे ना, तो वो अमृत संजीवनी विद्या से उनको फिर से जीवित कर देते थे। कौन, गुरु शुक्राचार्य, ठीक है। तो देवता लोग तो बहुत वो हुए भाई, हतोत्साहित होते हैं कि ऐसे तो हमारा मुश्किल है जीतना, विजय पाना इनके ऊपर। तो उन्होंने वो गए कि इनके पास गुरुदेव बृहस्पति के पास। तो बृहस्पति देव भी लाचार, अब क्या करें। तो तिकड़म क्या बैठाई उन्होंने कि गुरु बृहस्पति के पुत्र का नाम था कच्छ। तो वो बहुत ही मतलब यंग और सुंदर सजीला नौजवान और गुणवान भी था। तो उनको बोले कि तुम मतलब रूप बदल के या फिर जैसे भी जाकर इस शुक्राचार्य जी से विद्या प्राप्त करो और वो संजीवनी विद्या प्राप्त करो। तो वो गया और वहाँ जाके रहने लगा और विद्या प्राप्त करने लगा। तो उसके इतना अच्छा स्वभाव, इतना सुंदर सजीला रूप को देखकर उनकी जो पुत्री थी, किनकी, शुक्राचार्य की पुत्री का नाम था देवयानी। तो देवयानी ने मतलब कि देवयानी को उससे प्रेम हो गया। तो वो बोले उससे शादी करने, हाँ दोनों साथ रहने लगे। फिर उनको भनक पड़ गई असुरों को कि ये कच्छ है और ये गुरुदेव बृहस्पति का पुत्र है और ये संजीवनी विद्या सीखने आया है। तो इसने क्या किया, इन्होंने असुरों ने क्या किया, उसको मार डाला, वो छल से मार डाला। जब वो मरा तो फिर देवयानी को अच्छा नहीं लगा। फिर उसने अपने पिता को ऐसे रिक्वेस्ट की कि आप इनको जिंदा कीजिए। तो फिर जिंदा कर दिए। ऐसे करके 2 बार मार दिए,
तो दोनों बार वो मतलब बोल के जिंदा कर, क्योंकि वो उनसे प्रेम करती थी, और जो इंसान किसी से प्रेम करता तो वो उसको मरता हुआ नहीं देख सकता है, साफ बात है। तो फिर वो उसने फिर जिंदा कर दिया, 2 बार जिंदा कर दिया। फिर असुरों को इतना गुस्सा आया कि ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव, मतलब शुक्राचार्य। तो उन्होंने क्या किया, तीसरी बार फिर उसको मारा, और मार के उसकी शरीर को जला दिया, और जला के जो उसकी भस्म थी उसको पानी में घोल के शुक्राचार्य को ही पिला दिया। ऐसा ऐसे कर्म का करते थे असुर लोग, मतलब पहले के ज़माने में सब। तो अब फिर जब उनको पिला दिया तो हुआ क्या फ्रेंड्स कि है ना, फिर अब ये देवयानी ढूंढ रहे कच्छ को कि कहाँ गया करके, और जब वो नहीं मिला तो बोला मैं उनको पुकारो। तो जैसे उन्होंने पुकारा ना फ्रेंड्स, उन्होंने शुक्राचार्य ने, तो उनके खुद के पेट में से आवाज़ आई कि गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। तो फिर उन्होंने मृत संजीवनी विद्या पी, और फिर वापस से, मतलब सोचिए अपन लोग साइंस की बातें करते हैं और पहले ज़माने में क्या क्या होता था, सोच। फिर उनको मतलब उनके शरीर से ही वो प्रकट हुए, कौन, कच्छ। तो फिर इन्होंने देवयानी ने फिर से उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि नहीं अब तो मैं किसी भी हालत में नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर एक तो शिक्षा ग्रहण करने आया था, विद्या ग्रहण करने आया था, और चूंकि तुम भी अपने पिता की पुत्री हो और मैं भी तुम्हारे पिता के पेट से उत्पन्न हुआ हूँ, है ना, तो एक तरीके से तो हम भाई बहन हो गए, तो इसलिए ये असंभव है, मैं नहीं शादी नहीं कर सकता, माफ़ कर दीजिए। तो उसको बहुत गुस्सा आया, किसको, देवयानी को। और फिर देवयानी ने श्राप दिया कि तुम ये विद्या कभी भी किसी से मतलब कि उपयोग में नहीं ला सकोगे। तो उसकी विद्या नष्ट हो गई जो भी उन्होंने सीखी थी। और इधर इन्होंने भी श्राप दिया कच्छ ने ये इसको, देवयानी को, कि तुम भी अपने वैवाहिक जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगी। ये प्यार का ये अंत हुआ, दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया और फिर कहानी ख़त्म हो गई। फिर आगे जो भी कहानी चली वो अलग बात है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान